तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशनी यादव और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोगों से? अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया चल रही है, बेहतरीन चल रही है, जबरदस्त चल रही है। आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आई हूँ। जितने भी भाई हैं हमारे, वो अगर रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कंटिन्यू, जिनकी रनिंग अच्छी है और जो ओपन भर्ती हैं देखते हैं आर्मी के अंदर, इसमें हमारा अग्निवीर वगैरह हो गया, उसके लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना। डायरेक्ट ओपन भर्ती है, बिना किसी एग्जाम के, सीधे आपको बस जा करके रनिंग लगानी है और उसके बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। मैं जितनी भी चीजें बता रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इसको भेजिए, है ना, शेयर कीजिए सबके साथ में, जिससे जितनी भी आपकी जानकारी है, जो अपडेट्स है मेरे द्वारा दी जाती है, वो औरों तक भी इसको पहुंचे, इसके लिए सबको उससे लाभ प्राप्त हो, है ना। ये सारी चीजें हैं तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज बताने वाली हूँ, वो जो वैकेंसी है वो इंडियन आर्मी के थ्रू निकाली गई है ना। और ये ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन इसके लिए कोई आवेदन नहीं है, ऑफलाइन भी नहीं है, कायदे में क्या है। बस आपको क्या करना है, जो भी भर्ती की जो जगह है वहां पर आपको पहुंचना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डिपार्टमेंट ने इसमें बताए हैं वो सारे लगा करके आपको जाना है और बस वहां पर आपको रनिंग क्लियर करनी है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट सिलेक्शन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई जानकारी आपकी रह जाएगी, जिससे फिर आपको ही नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती होने वाली है, ये जो भर्ती निकाली गई है, धारचूला पिथौरागढ़ जो जगह पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, यहाँ से वैकेंसीज को निकाला गया है, इंडियन आर्मी के थ्रू ये वैकेंसीज को निकाला गया है। और इसमें मेट या ट्रेडमैन या पोर्टर या सफाई कर्मी की भर्ती आप कह सकते हैं। ये 4 पोस्टों के लिए, मतलब 2 पोस्टें हैं, पोर्टर या इसे सफाई कर्मी कहते हैं, मेट या ट्रेडमैन इसे कहते हैं। ये 2 वैकेंसीज के लिए भर्ती निकाली गई है। मेट और ट्रेडमैन के लिए इसमें 51 पद है और आयु जो है, आयु अच्छी खासी मांगी गई है। मतलब आप अगर कुछ ओवर एज भी हो गए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु को रखा गया है। अगर ये हो गई मेट और ट्रेडमैन की, है ना। साथ ही में जो पोर्टर और सफाई वाला है, इसकी भी सेम है, 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी मेल हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए नहीं है, पहले ही बता दूं, केवल और केवल मेल्स के लिए है। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन भी इसमें बहुत अच्छा है, 18,000 आपका दैनिक वेतन है, केवल और केवल दैनिक वेतन आपका 18,000 है। साथ में अगर मैं दैनिक भत्ते की बात कर लूँ, वो अलग से आपको 11,700 मिलेगा। और इसमें एक चीज और है, फील्ड एरिया का जो एरिया भत्ता होता है ना, वो भी आपको मिलने वाला 2700 रुपए, यानी टोटल आपका जो कुल वेतन हो जाता है वो 32,400 वेतन हो जाता है। और इसमें योग्यता के हिसाब से आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा है। 10th आप अगर पास है तो इसमें आप कर सकते हैं, पढ़ना लिखना आता होगा आपको नॉर्मल, तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पोर्टर सफाई कर्मी जो है, उसकी वैकेंसी के लिए भी सेम निकाला गया है। पोर्टर सफाई कर्मी में 549 पदों की पद जो है वो खाली है, रिक्त हैं। 18,000 इसमें भी वेतन है। साथ में 11,700 दैनिक भत्ता है और 27,000 फील्ड का भत्ता है, एरिया भत्ता जिसे हम कहते हैं। और टोटल जो हो गया 32,400, यानी दोनों में सेम है आपका, जो भी टोटल जो कुल वेतन है वो आपका सेम है ना। आयु की अगर बात कर लूं तो मैं 1 अप्रैल 2025 को जो है, या जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला होगा उस दिन तक ये आयु मांग रहा है, 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, है ना। ये हो गया। दूसरा क्या है कि आपको जाना कहाँ है, ये भर्ती देखने के लिए अगर आपको जाना है तो आपको पहुंचना होगा धारचूला पिथौरागढ़। और ये उत्तराखंड में पड़ता है बेसिकली। और यहाँ पे आपको पहुंचना है, और डेट में आपको बता दूं तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 5 अप्रैल 2025 तक, यानी 5 दिन ये भर्ती चलने वाली है। आपको सुबह 4 बजे वहां पहुंच जाना है, सुबह सॉरी 6 बजे आपको पहुंच जाना है वहां पर, ठीक है। अपनी अटेंडेंस दे देनी है। और इसमें जो आप, मतलब आपको अगर आप अब वहां जाने के लिए इच्छुक हैं, अगर आपको वहां वैकेंसी देखनी है, भर्ती देखनी है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो आपको बता देती हूँ। वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको वहां पहुंचना है ना। तो इसमें कुल इन्होंने 9 चीजें मांगी है, 9 डॉक्यूमेंट मांगे हैं। आपको बता दूं, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, यानी जो भी आपने चीजें कर रखी हैं, मान लीजिए आपके पास 10th है, 12th है, जो भी चीजें आपने अब तक की हैं, ठीक है, 10 12 तो बेसिकली होना ही चाहिए। तो अगर एक्स्ट्रा भी तो आप उसको ले करके जा सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेट की आपको सर्टिफिकेट भी ले जाना ओरिजिनल, प्लस उसकी फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, सेल्फ अटैच होती है वो करा लीजिएगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा है, लेकिन वो 10th में चल जाएगा आपका, अलग से आपको नहीं लेकर के जाना है। 10th का जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, यही आपकी एज अ DOB सर्टिफिकेट वर्क करती है, ठीक है। प्लस आपका मूल जन्म जन्म प्रमाण पत्र भी इन्होंने अलग से मांगा है, ठीक है। इन्होंने DOB का सर्टिफिकेट मांगा है, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मांगी है। अगर आप कोई भी रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, तो जैसे SC ST OBC के लिए रिजर्वेशन मिलता है, तो इसमें आप ले जा सकते हैं। जनरल कैटेगरी की कोई भी आपको सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत है नहीं, और होता भी नहीं है। दूसरा चीज है, चौथी जो चीज हो गई, वो आपका 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो होनी चाहिए। रंगीन मतलब अभी रिसेंट के खिंचे हुए होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेंगे। दूसरा है, जो पांचवी जो चीज है वो है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड की
छाया प्रति, यानी या तो आधार कार्ड ले जाइए, वोटर आईडी कार्ड ले जाइए, इसकी आपको फोटो कॉपी करानी है। ठीक है, ये हो गई 5 चीजें। 6 चीजें, जो सिक्स जो चीज मांगी है इसमें मांगी है चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मेडिकल लेकर के जाना है। आपका मेडिकल सबसे ज्यादा जो मान्य रहता है वो आपको रहता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, यानी नियर बाय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में एक जिला हॉस्पिटल होता है वहां से आप बनवा लीजिएगा। कोई भी जिलाधिकारी बना देगा, कोई भी आपका चिकित्सा अधिकारी बना देगा इसको, ठीक है, वहां से बनवा लीजिएगा। 7वीं चीज इसमें मांगी है, वो मांगी है निकटतम पुलिस थाने से जांच प्रमाण मूल रूप प्रति, है ना। यानी कि जो हमारा नियर बाय पुलिस स्टेशन होता है, यहाँ से हमें करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो पुलिस प्रमाणित करती है कि हाँ हमारा कैरेक्टर किस प्रकार से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई नाम पुलिस में लिखा हुआ है या एफआईआर दर्ज है हमारे नाम पे, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं वो सर्टिफिकेट के अंदर। वो आपको बना लेनी है। 8वीं जो चीज है वो आपको राजपत्रित अधिकारी होता है, इससे जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, और ये चरित्र प्रमाण पत्र आपका 1 जनवरी 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, पुराना नहीं चलेगा। 2025 में का ही होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, राजपत्रित अधिकारी जैसे हमारे डीएम वगैरह हो गए या बहुत सारे लोग होते हैं, मैं उसको अलग से वीडियोस बना दूंगी कि इसमें होता क्या है। तो वो आपको वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है और आपको वहां पहुंच जाना है। 9वीं चीज हो गई जो आपके वो फोटोग्राफ हो गए, यानी खुद के आपके फोटोग्राफ, यानी खुद के पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिसमें 6 आपको फोटो चाहिए होंगे, प्लस साथ में आपके वारिश यानी आपके माता पिता के साथ में भी आपका फोटो चाहिए। जी हाँ, इसमें आपको माता पिता के साथ में ही फोटो चाहिए, उसकी भी 6 कॉपियां होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप सिर्फ अपना ही फोटो लेकर के पहुंचे, मम्मी पापा और प्लस आपका फोटो होना चाहिए, तीनों का साथ में। इसकी भी 6 कॉपी मांगी है ना। और ये जो मेनली वैकेंसी है वो भारत, नेपाल और भूटान के जो भी नागरिक हैं जिनके पास उनकी नागरिकता है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं सीधे। एक चीज और बता दूं, इसमें जो आपका फिजिकल रहने वाला है, यानी जब आप वहां जाएंगे तो आपका फिजिकल कराया जाएगा कंडक्ट। ये जो फिजिकल है आपका, ये 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग वहां पे करनी होगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर आपका चयन हो जाएगा, जिसके लिए जो चयनिंग जो अवधि बताई गई है वो 179 डेज की बताई गई है। इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, एज योर वर्क, ठीक है, आपका काम देख करके इसको बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको इस वैकेंसी जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रियल है, ठीक है, कोई भी फेक नहीं है, मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं लाती जो फेक होने वाली है। तो इसमें जो वैकेंसीज अगर आप देखना चाह रहे हैं कि रियल में वैकेंसीज आई भी हैं, ऑफलाइन है ये, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, तो इसके लिए कुछ जो इसका मतलब एड वगैरह है ये इसको दिया गया है न्यूज़पेपर के अंदर। वो किस न्यूज़पेपर में दिया गया है मैं आपको बता देती हूँ। तो 11 मार्च 2025 का नैनीताल से आपका प्रकाशित होता है अमर उजाला, ठीक है। इसमें इस भर्ती के बारे में बताया गया है, तो आप वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। 11 आप मार्च का न्यूज़पेपर देख लीजिएगा नैनीताल रीजन का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। या जो भी चीजें आपकी छूट रही होंगी अगर इस वैकेंसी के अंदर, जो मेरे थ्रू या फिर जो भी किसी प्रकार के थ्रू रह गई होंगी, क्योंकि फॉर्म्स बहुत सारे निकलते हैं, कुछ ना कुछ अगर रह गया है तो फिर आपको वहां पे पता चल जाएगा, या आप वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने 100% आपको श्योर होकर के जानकारी दे दी है ना। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। मैं इसको मतलब जो भी आवेदन निकला हुआ था ना, ये भर्ती का कटिंग जो निकला हुआ वो भी मैं आपको लगा दूंगी साथ में, इस वीडियो के साइड में आपको मिल जाएगी, अटैच मिल जाएगी। और आप वहां से भी चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मेरे थ्रू, या मुझसे कोई जानकारी चाहते हैं कि मैम ये राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये चीजें कैसे बन रही हैं, कैसे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये सारी चीजों के लिए आप मुझे गवर्नमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आप अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जो मेल मतलब परमानेंट भी कर दिया जाता है इसको, तो ऐसी कोई बड़ा इशू है नहीं। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप इसको आवेदन कर सकते हैं, आप सीधे पहुंच सकते हैं आवेदन का, तो उसमें कोई प्रोसेस है ही नहीं। ओपन भर्ती है, सीधे खुली भर्ती है ये, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।